साथियों साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं, रशिया और यूक्रेन के वॉर को शुरू हुए अब काफी समय बीत चुका है। लगभग फरवरी 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर फुल स्केल इन्वेजन किया था और आज अगस्त 2025 में पूरे 3 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन ये वॉर थमने का नाम नहीं ले रहा है। वैश्विक स्तर पर आप देखेंगे तो एक लीडर जो कि इस वॉर को खत्म करने में पूरी जी जान से जुटे हुए हैं, वो है यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। नोबेल पीस प्राइज के लालच में ही सही, लेकिन उनके द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है, पूरी मशक्कत की जा रही है कि किसी तरीके की पीस डील इन दोनों ही नेशंस के बीच में साइन करवा ली जाए, इस युद्ध को रुकवाया किसी तरीके से जाए। इसी सिलसिले में दोनों ही देशों के लीडर्स के साथ इनकी मुलाकात होती रहती है। अभी अलास्का में इनकी पुतिन के साथ मुलाकात हुई थी और अब जेलेंस्की से इनकी मुलाकात आज वॉशिंगटन डीसी में होने वाली है। किस तरीके की बातें इस मीटिंग के अंदर की जाएगी, क्या ट्रंप जेलेंस्की को मना पाएंगे पीस डील के लिए, जेलेंस्की के द्वारा किस तरीके के कंसर्न पेश किए जाएंगे, उनके द्वारा किस तरीके की डिमांड रखी जाएगी, ये सारी ही चीज़ें आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों, सेशन को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट की, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और वीडियो लास्ट तक देखनी है, अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी करना है, ठीक है। तो आज के सेशन में हम बात कर रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर की। जैसा कि मैंने आपको बताया, 3 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन दोनों ही लीडर्स अपनी अपनी डिमांड से पीछे हटने को राजी नहीं है। इसलिए ट्रंप के द्वारा लगातार प्रयास कराया जा रहा है कि किसी तरीके से इन दोनों के बीच में सीज फायर हो जाए, किसी तरीके से युद्ध रुक जाए, किसी तरीके की पीस डील साइन हो जाए। इसीलिए अलास्का में पुतिन के साथ ट्रंप की मुलाकात हुई थी। ट्रंप और पुतिन की समिट थी, जिसके अंदर ये कहा जा रहा था कि किसी तरीके का सीज फायर ज़रूर से कंडक्ट करवा लिया जाएगा या फिर किसी तरीके की डील दोनों ही लीडर्स के बीच में साइन होगी रशिया और यूक्रेन वॉर को लेकर। लेकिन आप देखेंगे कि ये मीटिंग अपने इरादों में पूरी तरीके से फेल हो गई, अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाई, क्योंकि इस मीटिंग का गोल था कि दोनों ही नेशंस के बीच में सीज फायर कंडक्ट हो, लेकिन कोई डील नहीं हुई, कोई सीज फायर नहीं हुआ। आप देखेंगे मीटिंग में सूखे हाथों से ट्रंप को वापस लौटना पड़ा, ना ही जेलेंस्की और ना ही ट्रंप को इस मीटिंग से यहाँ पे कुछ मिला। इस मीटिंग में जीते तो कौन? पुतिन। आपको यदि इस मीटिंग की पूरी जानकारी चाहिए तो आपने एक सेशन देखना है जो कि हमने अपने चैनल पर किया था। मैंने 2-3 दिन पहले इस सेशन को लिया था। यदि आपको अलास्का मीटिंग की पूरी जानकारी चाहिए तो आप इस सेशन को देख सकते हैं। बाकी कुछ चीज़ें इस मीटिंग से निकल कर आई थी। इस मीटिंग के अंदर ट्रंप के द्वारा ये भी कहा गया था कि हम तीनों लीडर की ट्राइलेटरल एक समिट कर सकते हैं, पुतिन को लेकर और जेलेंस्की को लेकर, और मेरे साथ, मैं तीनों के साथ मिलकर एक ट्राइलेटरल मीटिंग करूंगा, इन दोनों को बिठाऊंगा और साथ में आगे हम पीस डील को लेकर बातें कर सकते हैं। इस तरीके की बात ट्रंप के द्वारा बोली गई थी। लेकिन ये मीटिंग कब होगी ये चीज़ें तो नहीं पता अभी, लेकिन इनके द्वारा अब जेलेंस्की के साथ एक बाईलेटरल मीटिंग होल्ड की जा रही है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें होंगी, वो हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। बाकी एक चीज़ जो अलास्का मीटिंग से निकल कर आई थी, इंडिया के लिए जो अच्छी बात थी कि इंडिया के ऊपर नए सैंक्शंस नहीं लगाए गए। जैसा कि ट्रंप के द्वारा पहले कहा जा रहा था कि यदि ये मीटिंग फेल होती है तो इंडिया के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ्स लगाए जाएंगे। फिलहाल के लिए उन टैरिफ से इंडिया बच गया है। ट्रंप का कहना है कि यदि ज़रूरत पड़ी तो लगाएंगे, अभी के लिए हम नहीं लगा रहे हैं। तो बाकी इस मीटिंग की यदि आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे सेशन में जाके देख सकते हैं। फिलहाल के लिए बात करते हैं आज की मीटिंग की। जेलेंस्की वॉशिंगटन डीसी पहुंच चुके हैं, इनकी मीटिंग यहाँ पे शुरू भी हो चुकी होगी जब तक हम ये सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जेलेंस्की इस बार पूरी तैयारी के साथ गए हैं। पिछली बार एक बार और ये यूएसए में गए थे, तब इनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको पूरी तरीके से घेर लिया था। वो भी हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें पिछले पास्ट इवेंट किस तरीके से रहे थे। फिलहाल के लिए आप देखेंगे कि जेलेंस्की इस बार पूरी तैयारी के साथ गए हैं, अकेले नहीं गए, यूरोपियन लीडर्स को अपने साथ लेकर गए हैं। यूरोप हमेशा से यूक्रेन के साथ खड़ा रहा है, तो इसलिए यूरोपियन लीडर्स को अपने साथ, ट्रंप के साथ मुलाकात करने में इन्होंने अपना साथ लिया है और यूरोपियन लीडर्स को अपने साथ एज अ बैकअप ले जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि यूरोपियन लीडर्स विल जॉइंट ट्रंप जेलेंस्की मीटिंग सिग्नलिंग सॉलिडेरिटी विद यूक्रेन। हमेशा यूक्रेन के साथ खड़े रहे हैं। यूरोपियन और यूक्रेन दोनों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाना ज़रूरी है, ऐसा यूक्रेन का और यूरोपियन लीडर्स का मानना है। तो आगे जाके ये क्या क्या चीज़ें इस मीटिंग में करते हैं, वो सारी चीज़ें तो जब मीटिंग के रिजल्ट आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन संभावनाएं क्या क्या हो सकती है वो सारी चीज़ें हम इस सेशन में डिस्कस कर रहे हैं। पास्ट में मैंने आपको बताया जैसा कि जेलेंस्की पहले भी ओवल ऑफिस में ट्रंप के साथ मुलाकात कर चुके हैं। ट्रंप के साथ इनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। ट्रंप ने इनको यहाँ पे घेर लिया कि आप किसी तरीके की डील हमारे साथ साइन करो। जेलेंस्की का कहना था कि मैं आपके साथ एक मिनरल डील साइन कर सकता हूँ। यूक्रेन में काफ़ी सारे रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडार हैं, वो
मिनरल डील मैं आपके साथ साइन कर लूंगा, लेकिन बदले में मुझे चाहिए कि आप सिक्योरिटी गारंटी दिलवाओ कि रशिया आगे से इस तरीके का कोई आक्रमण हमारे ऊपर नहीं करेगा, सीज फायर भी हो, साथ में हमें सिक्योरिटी गारंटी भी मिले कि इस तरीके से यूक्रेन की सॉवरेनिटी पर आगे जाकर कोई भी यहाँ पे किसी तरीके का प्रहार नहीं किया जाएगा। लेकिन इस तरीके की कोई भी गारंटी ट्रंप के द्वारा यूक्रेन को नहीं दी गई, लेकिन बदले में इन्होंने मिनरल डील तो जरूर साइन करवा ली और कहा गया कि इसके बदले में हम आपको पूरी तरीके से मिलिट्री सपोर्ट देते रहेंगे, हम आपको दिया जाने वाला सपोर्ट यहाँ पे नहीं रोकेंगे, इसके बदले में आप ये मिनरल डील साइन कर लो। सिक्योरिटी गारंटी का अभी हम कुछ कह नहीं सकते, रशिया से इसके लिए बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक मिनरल डील दोनों कंट्रीज के बीच में साइन की गई और यहाँ पे काफी बुरा बर्ताव इनके साथ किया गया था। जेलेंस्की के साथ ये जो मीटिंग हुई थी, आपने उस समय पर यदि पढ़ा होगा तो एक वर्ल्ड लीडर को इस तरीके से ओवल ऑफिस में बुलाकर काफी ह्यूमिलिएट ट्रंप के द्वारा किया गया था। लेकिन ये आखिरकार ये मिनरल डील साइन हुई यूक्रेन और यूएस के बीच में, जिसके अंदर यूक्रेन के जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनको माइन किया जा सकता है यूएसए के द्वारा। इसके बदले में यूएसए कंटिन्यूअस मिलिट्री सपोर्ट यूक्रेन को देगा अगेंस्ट रशिया, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का यहाँ पे वॉर चल रहा था। अब फिलहाल के लिए यदि आप बात करो आज की मीटिंग की, तो जेलेंस्की यहाँ पे क्या क्या डिमांड करने वाले हैं। यदि जेलेंस्की के मुद्दे देखें, जेलेंस्की के कंसर्न्स देखें, जेलेंस्की के इश्यूज देखें, तो वो सबसे पहला इशू यहाँ पे है कि जेलेंस्की चाहेंगे कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस और हार्डन किया जाए और ज़्यादा सैंक्शंस रशिया के ऊपर इम्पोज किया जाए। जैसा कि आप सभी को पता है, यूएसए के ऊपर माफ कीजिएगा, यूएसए ने रशिया के ऊपर काफी सारे सैंक्शंस लगाए हुए हैं। प्राइमरी सैंक्शंस भी है और सेकेंडरी सैंक्शंस भी है। सेकेंडरी सैंक्शंस जैसे इंडिया जैसी कंट्री के ऊपर आपको पता है रशिया से तेल परचेज करने पर इंडिया के ऊपर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाए गए हैं। तो यूक्रेन चाहता है, जेलेंस्की चाहते हैं कि रशिया के ऊपर और हार्डर सैंक्शंस लगाए जाए, उनको और अलग थलग किया जाए, जिससे कि वो इस युद्ध को रोकने के लिए थोड़ा सोचें, यूक्रेन को थोड़ी इससे राहत मिले। पहली चीज तो ये रशिया यूक्रेन के द्वारा डिमांड किया जाएगा डोनाल्ड ट्रंप से। दूसरी चीज ये कि फर्स्ट परमानेंट सीज फायर, देन पूरा इनको सिक्योरिटी गारंटी चाहिए, जो कि ये पहले भी एक बार डिमांड कर चुके हैं। आप सीज फायर तो कंडक्ट करा लो, इनका मुद्दा सीज फायर को लेकर नहीं है। इनका कहना है कि आज सीज फायर हो गया, कल को रशिया ने फिर से आक्रमण कर दिया तो हम क्या करेंगे। रशिया का क्या भरोसा है, वो तो वैसे भी एक्सपेंशन करता ही जा रहा है। रशिया के इरादे आज के समय में ठीक नहीं है। रशिया पुरानी अपनी जो खोई हुई ग्लोरी है उसको वापस से हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने की कोशिश कर रहा है। आप देखेंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे, जो यूक्रेन है उसकी काफ़ी सारी भूमि पर रशिया ने अभी अपना कब्जा किया हुआ है और उसको छोड़ने के लिए वो कतई तैयार नहीं है। पुतिन ने साफ मना कर दिया कि हम इस जमीन को नहीं छोड़ेंगे। यदि यूक्रेन इस जमीन को छोड़ने के लिए राजी है तो हम यहाँ पे सीज फायर कंडक्ट करवा सकते हैं, आगे जाकर डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप यूक्रेन की दूसरी डिमांड सुनिए, जेलेंस्की की दूसरी डिमांड सुनिए कि आप परमानेंट सीज फायर कंडक्ट कराओ और सीज फायर के बाद हमें सिक्योरिटी गारंटी चाहिए कि रशिया आगे जाकर इस तरीके का आक्रमण यूक्रेन के ऊपर नहीं करेगा और यूक्रेन की सॉवरेनिटी को किसी भी तरीके से हर्ट नहीं किया जाएगा। यहीं पे आप रशिया की डिमांड देखो या फिर रशिया का स्टैंड देखो, तो वो यूक्रेन की हड़पी हुई 20% जमीन को छोड़ने के लिए राजी नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रशिया यूक्रेन वॉर मैंने आपको बताया 3.5 साल से लगभग चल रहा है और इस सिलसिले के अंदर, इस वॉर के टाइमिंग के अंदर रशिया ने यूक्रेन के काफ़ी एरिया पर कब्जा कर लिया है। ये आप यूक्रेन को देख सकते हैं। यूक्रेन का जो ये ईस्टर्न पार्ट है, ये वाला रीजन, क्रीमिया तो जो रशिया है उसने 2014 में ही कब्जा लिया था। क्रीमिया तो पहले ही कब्जा लिया था और इस बार जो वॉर शुरू हुआ 2022 में, उसके बाद से ये डोनबास रीजन के अंदर दो चीज़ें आती हैं। डोनबास रीजन के अंदर एक तो आता है लुहांस्क और एक डोनेस्क। इन दोनों रीजन पर कब्जा कर लिया। खेरसोन है, इसके अलावा एक और यहाँ पे बीच में प्रांत आता है, उस पे रशिया के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। रशिया का कहना है कि ये जमीन यूक्रेन को यहाँ पे छोड़नी होगी। अभी जब अलास्का मीटिंग हुई थी तो अलास्का मीटिंग के अंदर ये चीज निकल कर आई कि मैं यदि सीज फायर कंडक्ट करता हूँ यूक्रेन के साथ तो इतना मैं जरूर कर सकता हूँ कि ये जो नीचे वाला खेरसोन रीजन है और एक बीच का एक प्रांत है यहाँ पे, उसका नाम थोड़ा अजीब सा है, बड़ा सा नाम है, आगे मैं जाके आपको बताऊंगी, इनको हम फिर भी छोड़ सकते हैं। लेकिन जो डोनबास रीजन है जिसके अंदर ये दोनों चीजें आती हैं, उसको यूक्रेन को यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। रशिया किसी भी तरीके से डोनबास रीजन से अपना प्रभुत्व नहीं हटाने वाला है, डोनबास रीजन को छोड़ने नहीं वाला है। नॉट रियली टू गिव 20% ऑफ यूक्रेन, क्रीमिया, डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन और जैपोरिजिया, यही प्रांत जिसकी मैं बात कर रही थी, जैपोरिजिया, इधर इसकी लोकेशन है। इसको अब रशिया छोड़ने को राजी नहीं है। लेकिन जब अभी अलास्का मीटिंग हुई थी तो उसमें पुतिन ने कहा था कि मैं
कोशिश करूंगा, यदि यूक्रेन भी अपनी तरफ से थोड़ी कोशिश करता है तो मैं थोड़ी सी ज़मीन, जहाँ तक हमारा ये क्या है नीचे वाली, यहाँ पे इस ज़मीन पे मैं अपना प्रभुत्व छोड़ दूंगा और ऊपर वाले इस पे यूक्रेन अपना प्रभुत्व यहाँ पे छोड़ दें। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं रशिया की जो दूसरी डिमांड है, पुतिन्स कंडीशन इज यूक्रेन मस्ट नॉट ज्वाइन नेटो। अभी अलास्का मीटिंग में भी आप देखेंगे कि पुतिन के द्वारा कहा गया था कि रूट कॉज को सॉल्व किया जाना जरूरी है। रूट कॉज क्या थी रशिया यूक्रेन वॉर की? यूक्रेन नेटो ज्वाइन करना चाहता था। नेटो क्या है? एक पश्चिमी अलायंस है, पश्चिमी सैनिक गठबंधन है जिसको अमेरिका लीड करता है। अब रशिया नहीं चाहेगा कि उसका कोई पड़ोसी देश जाके पश्चिमी देशों के पाले में चला जाए, नेटो को ज्वाइन कर ले। तो रशिया का कहना है कि यूक्रेन, एक तो हम अपनी ज़मीन नहीं छोड़ने वाले जिसको हमने अपना लिया हथियाया है, ठीक है, जिसमें मेजरली डोनबास रीजन है, वो तो हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। दूसरी चीज़, यूक्रेन नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा। यदि यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करता है तो इस तरीके की कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहाँ पे इसके बाद आप देखेंगे कि जब अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मीटिंग हुई थी तो उसके बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट, जिसको ट्रुथ सोशल बोलते हैं, उसके अंदर उन्होंने एक चीज़ बोली थी। अभी ये ट्रंप, पुतिन, क्या नाम है इनका, जेलेंस्की, ठीक है, जेलेंस्की से इनकी जो मुलाकात हो रही है उससे पहले, जस्ट थोड़े टाइम पहले, ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर ये लिखकर पोस्ट किया कि दोनों ही लीडर्स को ज़मीन की कुछ ना कुछ अदला बदली करनी पड़ सकती है यदि सीज फायर कंडक्ट कराना है, युद्ध को रोकना है तो। अब ये ज़मीन की अदला बदली का विवाद क्या है, यहाँ पे देखो। पुतिन टोल्ड ट्रंप ही कुड रिलैक्स सम टेरिटोरियल क्लेम्स इन एक्सचेंज फॉर डोनेस्क रीजन। इस तरीके की बात पुतिन के द्वारा अलास्का मीटिंग में ट्रंप को कही गई कि डोनबास रीजन हम नहीं छोड़ेंगे। तो आपको ऐसी कोशिश करनी होगी कि यूक्रेन हमको ये डोनबास रीजन दे दे तो हम जो नीचे वाला रीजन जो हमने हथियाया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो वाला रीजन छोड़ने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे ये ज़मीन की अदला बदली से इनका मतलब था कि इस तरीके की जो यूक्रेन है उसको अपना प्रभुत्व अपने ही रीजन पर छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे चीज़ें रशिया के पाले में जाती हुई हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला रीजन पूरा हथियाया हुआ किसने है? रशिया ने हथियाया हुआ है, जिसके अंदर से डोनबास रीजन की डिमांड पुतिन कर रहे हैं। मैंने आपको बताया डोनबास इन दोनों रीजन को मिलकर बनता है, डोनेस्क और लुहांस्क, इन दोनों रीजन्स को पुतिन कह रहे हैं कि यूक्रेन को छोड़ना पड़ेगा। इसके बदले में हम ये जो नीचे वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा है यूक्रेन का ही, लेकिन पुतिन कह रहे हैं ये हम छोड़ देंगे। भाई ये तो तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा ना। यूक्रेन के नज़रिए से सोचो आप, इनकी ही ज़मीन छोड़ने के लिए कह रहे हैं कि ये वाली ज़मीन तो हम छोड़ देंगे, लेकिन इसके बदले में आप ये वाली ज़मीन आपको छोड़नी पड़ेगी। तो इस तरीके की डिमांड पुतिन के द्वारा यहाँ पे की जा रही है। यदि इस तरीके का युद्ध को आपको खत्म करना है तो आपको ये वाला रीजन छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद रशिया सोच सकता है सीज फायर कंडक्ट करने के बारे में। साथ ही यूक्रेन नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा। इसके साथ ही ये भी बोला गया है, अभी आप देखेंगे कि ट्रंप के द्वारा दो चीज़ें बोली गई हैं। ट्रंप के द्वारा जेलेंस्की को ट्रुथ सोशल पर जो मैंने आपको बताया, उसके अंदर ट्रंप ने जेलेंस्की के लिए बोला कि दो चीज़ें तो जेलेंस्की भूल जाए। पहली चीज़, एक तो वो नेटो में शामिल नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, क्रीमिया उसको कभी वापस नहीं मिलेगा। डोनबास, लुहांस्क, यूक्रेन के इस वाले पार्ट की भी हम बात नहीं कर रहे, क्रीमिया की बात कर रहे हैं जो 2014 में रशिया ने अनेक्स किया था। तो क्रीमिया आपको कभी वापस नहीं मिल सकता। दूसरी चीज़, आप नेटो में शामिल नहीं होंगे। यदि ये चीज़ें आप मानते हैं तो आगे जाकर रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर रुक सकता है। तो ट्रंप के द्वारा ऐसा कहा गया कि ये बातें सारी जो है अब जेलेंस्की के हाथ में है, वॉर को रोकना जेलेंस्की के हाथ में है। यदि वो चाहे तो वॉर को कल ही रोक सकते हैं, यदि वो चाहे तो वॉर को और आगे खींच सकते हैं। तो यदि इन चीज़ों पर अपना ये जो आप कह सकते हैं स्टैंड को थोड़ा नरम करते हैं, यूक्रेन, जेलेंस्की इस चीज़ पर अपने स्टैंड को थोड़ा नरम करते हैं तो आगे जाकर चीज़ें पॉजिटिव हो सकती है, ऐसा ट्रंप के द्वारा कहा गया। अब आप यूरोपियन लीडर्स का यदि स्टैंस देखें तो उनका हमेशा से ये कहना है कि हम यूक्रेन के साथ सॉलिडारिटी से खड़े हुए हैं, हम यूक्रेन को पूरा सपोर्ट करते हैं। यूके के द्वारा, फ्रांस के द्वारा और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा जेलेंस्की को सपोर्ट किया जा रहा है। उनका कहना है कि जेलेंस्की की या फिर यूक्रेन की सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट किया जाना ज़रूरी है। आगे जाकर रशिया का कोई भरोसा नहीं है, आज यूक्रेन को और आगे जाके और यूरोपियन कंट्रीज़ को ये अपने कब्जे में कर ले, तो इस तरीके का कोई भी बात यूरोपियन कंट्रीज़ नहीं चाहेंगी। इसलिए यूक्रेन के साथ स्टार्टिंग से ही खड़ी हुई हमें दिखाई देती है और इवन अभी भी जेलेंस्की अपने साथ यूरोपियन लीडर्स को यहाँ पे लेकर गए हैं। आगे यदि आप देखें, पूरी पब्लिक इस वॉर से परेशान है, सब लोग इस वॉर से परेशान हैं और सब लोग चाहते हैं कि किसी तरीके का फाइनल कंक्लूजन यहाँ पर निकल कर आए। आज की मीटिंग से भी बहुत लोगों को उम्मीदें हैं जेलेंस्की को किस तरीके से ट्रंप यहाँ पे राजी करेंगे। क्या जेलेंस्की ट्रंप की डिमांड को मान जाएंगे या फिर ट्रंप जेलेंस्की के कंसर्न्स को सुनकर पुतिन से वापस से कुछ बातचीत करेंगे। जो भी चीज़ें आएंगी आपके साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा।
तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आप लोगों को क्या लगता है कि इस मीटिंग में जेलेंस्की के साथ ट्रंप की बातें किस तरीके की होंगी? क्या ट्रंप जेलेंस्की को पीस डील के लिए राजी कर पाएंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो आज के सेशन में इतना ही है, मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ नई सेशन में। थैंक यू वेरी मच।